देखिए कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्क डन को, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। कि हम लोग सिस्टम पे वर्क करेंगे तो उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं, और सिस्टम जब वर्क करेगा तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया था। अभी हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम की। इंडिकेटर डायग्राम बेसिकली वर्क डन से ही रिलेटेड है, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इन प्रोसेसेस को हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। इसके लिए जनरल फॉर्मूला हमें ये पता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो वर्क डन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, दैट देयर शुड बी अ चेंज इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम में चेंज होना जरूरी है, और वॉल्यूम में चेंज होगा तो वर्क डन सिस्टम पे होगा या सिस्टम वर्क डन करेगा, अदरवाइज वर्क डन आएगा जीरो। तो हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं, अलग अलग केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस देखिए इसमें, when gas is expanding, जब गैस एक्सपेंड होगी, इसका मतलब है गैस एक्सपेंड होगी तो जरूर वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीजेस। और ऐसा पॉसिबल कब है, जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, मतलब कि पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे, फ्री एक्सपेंशन होगा। तो ये पिस्टन की अभी फर्स्ट पोजीशन है, हम देखते हैं कि ये इस पोजीशन से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है और यहां पर आकर के रुक जाता है। और यहां पर क्यों आया, क्योंकि हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की इस सिस्टम को। सो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द पिस्टन एंड दिस इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है एंड देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट। Why there will be a displacement? Because these particles are colliding with the piston and applying the pressure on the upward direction. So this piston will move upwards because we are providing the heat energy with the help of burner, with the help of source. हम लोग सोर्स की हेल्प से इस सिस्टम को एनर्जी दे रहे थे, और वो एनर्जी से पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे, और फास्ट मूविंग पार्टिकल जब पिस्टन के साथ कोलाइड करेंगे तो पिस्टन मूव कर सकता है। ये पार्टिकल वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, लेकिन वॉल्स जो हैं वो फिक्स्ड है, पिस्टन फ्री है, पिस्टन मूव कर सकता है। सो दिस इज द फ्री एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये प्रोसेस किस पे की जा रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। अब सबसे पहले इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। इंडिकेटर डायग्राम इज पीवी ग्राफ, पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। एक तरफ प्रेशर लिखेंगे, वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिखेंगे, और यहाँ पे बताएंगे जीरो प्रेशर जीरो वॉल्यूम को। तो इनिशियली हमने एक केस लिया जहां पर सिस्टम का जो प्रेशर था वो पी था, और इस समय पर इसकी जो वॉल्यूम थी, ये जो सिस्टम है इस कंटेनर की जो वॉल्यूम थी वो V1। हमने हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया और ये ऑब्जर्व किया कि इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंशन का ग्राफ बनाना है तो एरो इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये जो ग्राफ है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने डिजाइन किया, क्योंकि पहले वॉल्यूम V1 थी प्रेशर P पे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इसको, जैसे जैसे हम लोग इसको हीट एनर्जी देंगे, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहले वॉल्यूम V1 थी और बाद में वॉल्यूम V2 हो जाएगी, एंड देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम बिकॉज गैस इज एक्सपेंडिंग। तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन हुआ, और इस जगह पर V2, दिस इज द फाइनल प्रेशर, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम V2। तो ये पीवी ग्राफ हुआ। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर है एक तो फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, दूसरा हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से भी ऐसा कर सकते हैं, तीसरा इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे। ये जो ग्राफ मैंने बना रखा है, इस ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर दें तो फिर से क्या आ जाएगा, द वर्क डन बाय द सिस्टम। ये सिस्टम कितना वर्क डन करेगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहला मेथड है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। W इज इक्वल टू चेंज इन P इंटू चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर को कैसे लिखेंगे, फाइनल चेंज इन वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज V2, इनिशियल वॉल्यूम इज V1। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पर फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाती है, इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, सो देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम एंड दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। ये जो वर्क डन है ये कैसा आएगा, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। ये वर्क डन पॉजिटिव क्यों आएगा, बिकॉज डेल्टा V इज पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। फाइनल वॉल्यूम
हायर वैल्यू है और जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो लोअर वैल्यू है, तो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करोगे, एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर ये डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा देन द वर्क डन विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है? द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखिए इसके वर्क डन को कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड ये है कि हम इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखिए एरिया की कैलकुलेशन भी पी डॉट डेल्टा वी के बारे में ही बताएगी। इसमें जैसे कि ये आपको एरिया जो दिख रहा है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। सो दिस इज द लेंथ, हम इसको लेंथ मान रहे हैं। पहले प्रेशर 0 था, 0 से पी हो गया, सो दिस इज द पी। और यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम चेंज हो रही है, दिस इज द ब्रेथ। तो एल इंटू बी करेंगे और बी की वैल्यू क्या आएगी? V2 माइनस V1। इनको माइनस कर देंगे, ये V की वैल्यू आ जाएगी। So now we will calculate work done by the system with the help of the area enclosed by graph. Area enclosed by graph. अब देखिए ग्राफ का जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो L इंटू बी से करेंगे बिकॉज इट इज ए रेक्टेंगल। और L की वैल्यू क्या लिखेंगे? P। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंथ इज P एंड ब्रेथ इज डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। तो देख लीजिए एरिया से कैलकुलेट करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, तब भी वही फॉर्मूला बनेगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट के एग्जाम में। आपको एक ग्राफ दे रखा होगा और ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिखी होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि सिस्टम कितना वर्क डन कर रहा है। तो सिस्टम जितना भी वर्क डन कर रहा है आपको सिर्फ क्या करना है? आपको ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है। जैसी भी शेप दिखाई दे रही है, ट्राइंगल दिखा देते हैं तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर देंगे। तो ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरे मेथड के बारे में सुनिए, थर्ड मेथड। तीसरा मेथड डिपेंड करता है किस पे? ओके, अब वर्क डन का तीसरा मेथड देखिए। पहला मेथड फॉर्मूला है, दूसरा मेथड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ का, थर्ड मेथड इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्मॉल रीजन लेता हूँ जिसमें मैं ये बताता हूँ, ये स्मॉल रीजन हमने लिया है इसमें ग्राफ में, और ये जो रीजन है यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है दैट विल बी स्मॉल चेंज डीवी। कितना चेंज हो रहा है वॉल्यूम में? तो आंसर है डीवी चेंज हो रहा है, डेल्टा वी या डीवी बोल सकते हो आप इसको। इट इज द स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम। अगर ये स्मॉल चेंज हो रहा है वॉल्यूम में कितने प्रेशर पे? तो आंसर है पी प्रेशर पे। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आंसर है स्मॉल चेंज हो रहा है तो स्मॉल वर्क डन होगा, तो पी डॉट डीवी लिखा जाएगा इसको। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे और यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। देखो इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमने ये डीवी इतना वॉल्यूम में चेंज हुआ तो जितना भी वर्क डन होगा हमने पी डॉट डीवी कर दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट वॉल्यूम में चेंज होगा उसके लिए पी डॉट डीवी कर देंगे, नेक्स्ट वॉल्यूम में चेंज होगा पी डॉट डीवी कर देंगे। तो सब डीवी के लिए क्या कर देंगे हम लोग? वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। और ऐसा डीवी 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 टोटल करते करते कितना चेंज आ रहा है? फ्रॉम V1 टू V2, और इस पूरे एरिया को ऐड कर देंगे। ये एक स्ट्रिप का एरिया, इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रिप लेंगे जिसमें डीवी चेंज आएगा, स्मॉल चेंज आएगा, फिर उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्ट्रिप के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। और इसको हम लोग किसकी हेल्प से लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। तो ये है इसकी लोअर लिमिट V1, कहां से वॉल्यूम में चेंज होना शुरू हुआ? V1 से V2। दिस इज द अपर लिमिट P dot dV. So this will be the formula to calculate the work done with the help of the integration for this graph, इस ग्राफ के लिए। अच्छा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का भी मैं आपको बता देता हूँ। P का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ये। डीवी, डीवी का इंटीग्रेशन होता है V, और इसकी यहाँ पर लिखी जाएगी लिमिट। दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। तो पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं? तो आंसर है पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं। तो जब हम अपर लिमिट को पुट करेंगे V की जगह पे लिखा जाएगा V2, फिर माइनस लगाते हैं,
माइनस लगाने के बाद में लोअर लिमिट को पुट करते हैं, फिर v के प्लेस पर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, लोअर लिमिट कितनी है v1, सो दिस विल बी द फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला क्या था, इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे, p डेल्टा v बोल रहे थे। सो दिस विल बी द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं जो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बातें ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी पॉजिटिव व्हेन गैस इज एक्सपेंडिंग। जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम जो वर्क डन करेगा वो वर्क डन पॉजिटिव होगा, पहली बात ये याद रखनी है। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट आपको लर्न करके रखनी है, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, सिस्टम जितना भी वर्क डन करेगा उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं विद द